हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मोस्ट वेटेड कॉन्सेप्ट रिवीजन सीरीज के अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर 43 रहेगा और आज के लेक्चर में भी हम जो हमारे यहाँ पे सेल सिग्नलिंग का जो हमारे यहाँ पे टॉपिक चला हुआ है उसी के रिगार्डिंग आज हमारे यहाँ पे 11th लेक्चर है। ठीक है, इससे पहले जो हमारे यहाँ पे 10 लेक्चर ऑलरेडी हमारे जो सेल सिग्नलिंग के रिगार्डिंग हो चुके हैं उसके अंदर हमने जीपीसीआर, आरटीके, उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे स्मैड पाथवे जो हमारे यहाँ पे रहता है, उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे साइटोकाइन सिग्नलिंग पाथवे जो हमारा रहेगा, और इन दोनों के साथ या फिर हम कह सकते हैं कि जीपीसीआर के साथ भी जो हमारे यहाँ पे एक रेज मैप काइनेज जो हमारे यहाँ पे पाथवे रहता है वो भी हमने यहाँ पे अपनी लेक्चर सीरीज के अंदर यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम एक एक करके यहाँ पे जो हमारे डिफरेंट यहाँ पे जो हमारे सेल सिग्नलिंग के जो हमारे डिफरेंट पाथवे होते हैं उनको यहाँ पे हम कवर करते आ रहे हैं। और इसी के अंदर यहाँ पे हम आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारे यहाँ पे फोस्फोआइनोस्टॉल जो सिग्नलिंग पाथवे हमारे यहाँ पे रहता है। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे फोस्फोआइनोस्टाइड सिग्नलिंग पाथवे या फिर फोस्फोआइनोस्टॉल जो हमारे यहाँ पे सिग्नलिंग पाथवे होता है वो भी हमारा जो आरटीके जो हमारे यहाँ पे पाथवे रहता है ना उसी के साथ हमारे यहाँ पे एक तरीके से लिंक रहेगा। ठीक है, जैसे कि हमने आरटीके पाथवे के अंदर हमने देखा था कि जो हमारे यहाँ पे IP3 और जो हमारे यहाँ पे डैग डीएजी जो हमारे यहाँ पे इंटरमीडिएट जो हमारे यहाँ पे रहते थे जो कि हमारे यहाँ पे एक तरीके से सेकेंडरी मॉलिक्यूल की तरह हमारे यहाँ पे या फिर सेकेंडरी मैसेज की तरह हमारे यहाँ पे जो काम करते थे, तो उसी तरीके से जो हमारे यहाँ पे फोस्फोआइनोस्टेट सिग्नलिंग पाथवे होगा ना वो भी हमारे यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमारे यहाँ पे जो IP3 और डीएजी होते थे उन्हीं के अल्टरनेट हमारे यहाँ पे ये काम करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे हम बात करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें फोस्फोआइनोस्टेट सिग्नलिंग पाथवे के अंदर तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, मेम्ब्रेन बाउंड लिपिड आर कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज द फोस्फोआइनोस्टाइड्स। अब यहाँ पे हमारा सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आएगा कि जो हमारे यहाँ पे फोस्फोआइनोस्टाइड्स होते हैं वे एक्चुअल में हमारे होंगे क्या। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन जो हमारी यहाँ पे रहेगी, तो इसके अंदर जितने भी हमारे यहाँ पे जो मेम्ब्रेन बाउंड जो हमारे यहाँ पे लिपिड्स रहते हैं उन सबको यहाँ पे हम कलेक्टिवली यहाँ पे हम क्या नाम देंगे, फोस्फोआइनोस्टाइड्स। ठीक है, इन सबको यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, जितने भी हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड लिपिड आ जाएंगे वो सब हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एक तरीके से हम यहाँ पे फोस्फोआइनोस्टाइड से हम उनको यहाँ पे रेफर करेंगे। आरटीके एंड द साइटोकाइन receptors initiate signaling pathway that involves special phosphorylated phospholipids derived from the phosphatidyl inostols। अब देखो जो हमारे यहाँ पे आरटीके और जो हमारे यहाँ पे साइटोकाइन जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर पाथवे रहता था, ठीक है, तो ये जो हमारे यहाँ पे आरटीके और जो हमारे यहाँ पे साइटोकाइन पाथवे के लिए जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर्स होते थे ये हमारे क्या करेंगे, कुछ इस तरीके के हमारे यहाँ पे सिग्नलिंग पाथवे को यहाँ पे इनिशिएट करेंगे जिनके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होंगे, कुछ हमारे यहाँ पे फोस्फोलिपिड्स होंगे जो कि हमारे यहाँ पे कहाँ से ड्राइव्ड हुए हैं, जो हमारे यहाँ पे फोस्फेटिडाइल आइनोस्टॉल्स होते हैं। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन के अंदर जो हमारे यहाँ पे लिपिड्स होते थे मेम्ब्रेन बाउंड जो हमारे यहाँ पे लिपिड रहेंगे उनको सबको हम यहाँ पे क्या बोल रहे थे, फोस्फोआइनोस्टाइड्स। और उन्हीं के अंदर यहाँ पे हमारे एक टर्म क्या आएगी, फोस्फेटिडाइल आइनोस्टॉल्स। और ये जो हमारे यहाँ पे फोस्फेटिडाइल आइनोस्टॉल्स जो हमारे यहाँ रहेंगे ना ये हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, ये हमारे एक तरीके से जो हमारे यहाँ पे सिग्नलिंग पाथवे होगा जो हमारे यहाँ पे सिग्नलिंग पाथवे होगा उनके अंदर सिग्नलिंग मोलिक्यूल पे क्या करेंगे, काम करेंगे। अब जो हमारे यहाँ पे ये फोस्फेटिडाइल आइनोस्टॉल्स या फिर जो भी हमारे यहाँ पे फोस्फेटिडाइल आइनोसाइड्स जो हमारे यहाँ पे होंगे इनके लिए इनके पास खुद का यहाँ पे कोई रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनके पास जैसे कि हमारे यहाँ पे जो आरटीके पाथवे है उनके लिए हमारे यहाँ पे एक अलग से इनका यहाँ पे हमारा रिसेप्टर होता है। जैसे कि अगर हम बात करें जो हमारे यहाँ पे जी प्रोटीन जो हमारे यहाँ पे रहते थे, ठीक है, तो उनके साथ हमारे यहाँ पे क्या होता था, उनके साथ हमारे यहाँ पे जीपीसीआर होता था, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। और इनके पास क्या होता था, अपना एक अलग से यहाँ पे रिसेप्टर होता था। लेकिन जो हमारे यहाँ पे फोस्फेटिडाइल आइनोस्टॉल जो हमारे यहाँ पे सिग्नलिंग पाथवे जो हमारे यहाँ पे रहेगा या फिर जो हमारे यहाँ पे फोस्फेटिडाइल आइनोस्टॉल्स जो हमारे यहाँ पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रहेंगे इनके पास अलग से अपने लिए कोई भी यहाँ पे रिसेप्टर नहीं होगा। तो ये रिसेप्टर कौन से यूज करते हैं, जो हमारे यहाँ पे आरटीके या फिर जो हमारे यहाँ पे साइटोकाइन रिसेप्टर्स जो हमारे यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, दिस phosphoinositides signaling pathway include several enzymes that synthesize different phosphoinositides on the cytosolic phase of the plasma membrane। अब देखो जो हमारे ये पाथवे की जो बात कर रहे हैं ना, जो हमारे यहाँ पे फोस्फोआइनोसाइड सिग्नलिंग पाथवे जो हमारे यहाँ पे रहता है, तो इस पाथवे के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होंगे कि यहाँ पे हमारे डिफरेंट एंजाइम यहाँ पे इंक्लूड रहेंगे। और ये एंजाइम हमारे यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो साइटोसोलिक फेस जो यहाँ पे रहेगा, जो इंटीरियर जो यहाँ पे हमारा फेस होता है, जैसे कि ये यहाँ पे हमारा एक सेल हो गया, ये हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन है, तो इसका जो साइटोसोलिक जो फेस रहेगा ना वहाँ पे क्या करेंगे, कुछ हमारे यहाँ पे फोस्फोआइनोसाइड्स की यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे। और ये जो हमारे यहाँ पे जो जो हमारा ये पाथवे है, इस पाथवे के अंदर हमारे यहाँ पे कुछ एंजाइम है जो कि हमारे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइटोसोलिक फेस के अंदर यहाँ पे हमारे फोस्फोआइनोसाइड्स के हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहे हैं।
और ये जो हमारे यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगी ना फॉस्फोइनोसाइड्स की, ये हमारे यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारे यहाँ पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह हमारे यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, जो भी हमारे यहाँ पे सिग्नल आगे रिटर्न जो हमारे यहाँ पे करना है, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे क्या करेंगे, सिग्नलिंग पाथवे के अंदर हमारे यहाँ पे यूज होंगे। ठीक है, some enzyme also produce cytosolic protein that with the domain that can be recruited to the cytosolic surface of the plasma membrane. Sometimes phosphoinositide pathway ends with a variety of the kinases include the protein kinase C and protein kinase B that play key role in the cell growth and metabolism. अब जो हमारे यहाँ पे फोस्फोइनोसाइड जो हमारे यहाँ पे सिग्नलिंग पाथवे होगा, इसका अगर हम यहाँ पे एंड प्रोडक्ट की जो अगर हम यहाँ पे बात करें कि इनका जो एंड प्रोडक्ट होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे कुछ टाइप के काइनेजेस हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारे यहाँ पे IP3 जो हमारे यहाँ पे DAG जो हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होते थे, वे भी हमारे यहाँ पे क्या करते थे, कुछ हमारे यहाँ पे फोस्फोकाइनेट जो हमारे यहाँ पे PKC, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन काइनेज जो हमारे यहाँ पे रहते थे उनको इंक्लूड यहाँ पे करके चलते थे। तो इसी तरीके से जो हमारे यहाँ पे फोस्फोइनोसाइड सिग्नलिंग पाथवे जो हमारे यहाँ पे रहेगा, इसकी अगर हम यहाँ पे एंड प्रोडक्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो हमारे यहाँ पे सिग्नलिंग पाथवे जो चल तो रहा है ये, लेकिन उसका जो एंड प्रोडक्ट या फिर जो उनका एंड इफेक्ट यहाँ पे जो देखने को मिलेगा वो वहाँ पे हमारा क्या होता है कि यहाँ पे हमारे कुछ काइनेज की हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। जैसे कि हमारे यहाँ पे जो PKC हो सकता है, प्रोटीन काइनेज C हमारे यहाँ पे हो सकता है, उसके अलावा यहाँ पे हमारा प्रोटीन काइनेज B भी हमारे यहाँ पे हो सकता है। प्रोटीन काइनेज C तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। ठीक है, अब हम इस लेक्चर के अंदर जो हमारा प्रोटीन काइनेज B है ना, इसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करके चलेंगे। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन काइनेज C था वो तुमने यहाँ पे ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, जो हमने यहाँ पे प्रीवियस जो हमने यहाँ पे सिग्नलिंग पाथवे जो स्टडी किए थे। अब यहाँ पे हम जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन काइनेज C होगा ना, उसको भी यहाँ पे हम कवर करके चलेंगे। ठीक है, और जो हमारे ये प्रोटीन काइनेज C या फिर जो प्रोटीन काइनेज B होते हैं ना, ये हमारे अल्टीमेटली किसके अंदर हमारे यहाँ पे हेल्प करेंगे, जो यहाँ पे हमारी सेल ग्रोथ होती है या फिर जो हमारे यहाँ पे सेल मेटाबॉलिज्म यहाँ पे हमारा रहता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारे यहाँ पे फोस्फोइनोसाइड सिग्नलिंग पाथवे जो हमारे यहाँ पे रहता है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टिमुलेशन ऑफ G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर लीड्स टू द एक्टिवेशन ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंड फोस्फोलाइपेज C। अब देखो अगर हम यहाँ पे जो हमारा GPCR जो हमारे यहाँ पे पाथवे होता था, अगर हम उसको यहाँ पे याद करके चले तो उसके अंदर हमने यहाँ पे एक पाथवे स्टडी किया था, जिसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता था, वहां पे हमारा फोस्फोलाइपेज C हमारे यहाँ पे रहते थे। ठीक है, जो हमारे फोस्फोलाइपेज C होते थे वो हमारे क्या करते थे, वो हमारे यहाँ पे जो IP3 और जो हमारे यहाँ पे DAG जो होते थे उनकी हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन हमारे यहाँ पे करवाते थे। ठीक है, PLC यानी कि जो हमारे यहाँ पे फोस्फोलाइपेज C जो हमारे यहाँ पे रहता है वो हमारा क्या करता था, फोस्फोलाइपेज C क्लीव द फोस्फेटिडाइल आइनोस्टोल 4,5 बिसफॉस्फेट PIP2 जिसको हम यहाँ पे बोल के चल रहे थे पहले, टू जनरेट द टू इंपोर्टेंट सेकेंडरी मैसेज 1,2 डाइएसाइल ग्लिसरॉल जिसको हम यहाँ पे DAG लिखेंगे, और आइनोस्टोल 1,4,5 ट्रेस फॉस्फेट जिसको हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, IP3। तो देखो अगर हम यहाँ पे जो हमारा पाथवे जो रहता था, ठीक है, जो हमारा GPCR पाथवे जो रहता था उसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता था, जैसे कि यहाँ पे हमारा GPCR हो गया। ठीक है, GPCR यानी कि हमारे यहाँ पे क्या हो गया, जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर हो गया, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे रिसेप्टर है। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन हो गई है। तो इसके अंदर यहाँ पे क्या होता था, जैसे कि हमारे यहाँ पे लाइगेंड इसके साथ यहाँ पे बाउंड करेगा, तो यहाँ पे हमारा क्या होता था, जो हमारे यहाँ पे G अल्फा बीटा और गामा ये हमारे यहाँ पे रहते थे। ये हमारा क्या हो गया था, जो हमारे यहाँ पे G अल्फा था, यहाँ पे ये हमारे क्या होते थे, जो हमारा G बीटा और गामा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रहता था। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन के साथ बाउंड रहता था और अल्फा भी हमारा क्या होता था, मेम्ब्रेन के साथ बाउंड रहता था। तो जैसे ही हमारे यहाँ पे GPCR के साथ जो हमारे यहाँ पे लाइगेंड था वो हमारे यहाँ पे बाउंड करेगा, तो वो क्या करता था, जो हमारे यहाँ पे G अल्फा होता था उसको यहाँ पे हमारा एक्टिवेट कर देता था। एक्टिवेट होने से क्या होता था कि ये हमारे यहाँ पे GTP के साथ बाउंड हो जाता था, और जैसे ही GTP के साथ यहाँ पे बाउंड होता था तो ये क्या हो जाता था, जो हमारे यहाँ पे G बीटा और गामा जो कॉम्प्लेक्स होता था उससे हमारे यहाँ पे डिसोसिएट हो जाता था। डिसोसिएट होने से क्या होता था, जो हमारे यहाँ पे G अल्फा था, अब ये हमारे यहाँ पे क्या है, ये हमारे यहाँ पे GTP के साथ बाउंड है, तो ये हमारे क्या करता था, जो हमारे यहाँ पे फोस्फोलाइपेज C होता था उसके कॉन्टेक्ट में आता था। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, PLC हो जाता था, और PLC हमारे यहाँ पे क्या करता था, ये हमारे यहाँ पे जो PIP2 था इसको हमारे यहाँ पे कन्वर्ट कर देता था किसके अंदर, एक तो हमारे यहाँ पे DAG हमारे यहाँ पे क्या होता था, मेम्ब्रेन के साथ बाउंड रहता था, और एक हमारे यहाँ पे होता था IP3। और IP3 हमारे यहाँ पे अल्टीमेटली जाके क्या करता था, जो हमारे यहाँ पे कैल्शियम आयंस जो हमारे यहाँ पे रहते थे ER के अंदर उनको यहाँ पे ओपन कर देता था, जिसकी वजह से क्या होता था कि यहाँ पे हमारे कैल्शियम आयन की कंसेंट्रेशन हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो जाती थी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा क्या होता था, जो हमारे यहाँ पे फोस्फोलाइपेज C होता था, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे IP3 और यहाँ पे हमारा DAG की यहाँ पे हमारी फॉर्मेशन करवाता था, किससे, जो हमारे यहाँ पे PIP2 होता था इसको डिसोसिएट यहाँ पे करके। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे बताया है। अगर हम यहाँ पे उसको रिवाइंड करके चले तो वहाँ पे हमारा क्या होता था कि जो हमारे यहाँ पे PLC होता था वो हमारा क्या करता था, जो हमारे यहाँ पे PIP2 होगा उसको यहाँ पे क्लीव कर देता था दो इंपॉर्टेंट सेकंड मैसेंजर के अंदर। कौन कौन सा, एक तो हमारे यहाँ पे DAG और एक हमारे यहाँ पे IP3। और अगर आपको वो लेक्चर याद हो तो वहाँ पे हमने बताया था आपको कि जो हमारा DAG होता है वो हमारा मेम्ब्रेन बाउंड रहेगा, जो हमारा IP3 होता था ये हमारा क्या होता था, जो हमारा यहाँ पे साइटोसोल होता था उसके अंदर हमारे यहाँ पे डिफ्यूज हो जाता था।
ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे हमारा डीएजी होगा ना वो हमारा मेम्ब्रेन बाउंड रहता था। सिग्नलिंग वाया द IP3 एंड डीएजी पाथवे लीड्स टू एन इंक्रीज इन द साइटोसोलिक कैल्शियम आयन एंड टू एक्टिवेशन ऑफ द प्रोटीन काइनेस सी। ठीक है, और इससे यहाँ पे हमारा क्या होता था, जैसे कि हमारे यहाँ पे फोस्फोलाइपेज सी हो गया था। ठीक है, तो उसने क्या किया था, जो हमारे यहाँ पे IP3 और डीएजी हो गए, ठीक है, और उनसे हमारे यहाँ पे क्या होता था, जैसे हमारे यहाँ पे कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन हमारे यहाँ पे इंक्रीज होती थी, तो कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से यहाँ पे हमारा क्या होता था कि जो हमारा प्रोटीन काइनेस सी होता था वो हमारे यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता था। ठीक है, पीएलसी स्पेसिफिकली द बीटा आइसोफॉर्म ऑफ दिस एंजाइम पीएलसी बीटा एक्टिवेटेड बाय द जीपीसीआर। देखो इसने यहाँ पे अल्टीमेटली हमारे यहाँ पे क्या किया था, जो हमारे यहाँ पे पीकेसी होता था उसको यहाँ पे हमारा एक्टिवेट कर देते थे, और इसने क्या किया था, यहाँ पे हमारे कुछ जो भी हमारे यहाँ पे रिस्पॉन्सेज होते थे उनको यहाँ पे ये जनरेट करवा देता था। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे काइनेज होता था जो कि यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन के थ्रू जो भी हमारे यहाँ पे रिस्पॉन्सेज जनरेट करवाने थे उनको यहाँ पे जनरेट करवा देता था। ठीक है, तो ये तो हमारे यहाँ पे क्या होता था, जो हमारे यहाँ पे जो हमारा प्रोटीन काइनेज सी होता था उसकी एक्टिवेशन किस तरीके से हमारे यहाँ पे जीपीसीआर से होते हुए जो हमारे यहाँ पे लिपिड्स जो हमारे यहाँ पे होंगे, जो हमारा PIP2 होता है वो हमारा IP3 और डीएजी के अंदर हमारे यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा था। अब यहाँ पे ना आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो हमारे यहाँ पे फोस्फोलाइपेज जी जो सी हमारे यहाँ पे है, जो हमारा ये वाला है ना फोस्फोलाइपेज सी, जो कि हमारे यहाँ पे जी प्रोटीन से हमारे यहाँ पे जो एक्टिवेट हो रहा था। ठीक है, तो ये हमारी जो अगर मैं यहाँ पे इसको स्पेसिफिकली अगर मैं यहाँ पे बात करें तो जो हमारे यहाँ पे पीएलसी है ना, ये जो हमारे यहाँ पे पीएलसी है, तो ये जो जीपीसीआर से जो हमारे यहाँ पे एक्टिवेट होता है ना, ये हमारा अगर मैं स्पेसिफिकली इसके यहाँ पे नाम की बात करूँ तो ये हमारे यहाँ पे कौन सा होगा, पीएलसी बीटा। ठीक है, फोस्फोलाइपेज सी बीटा, ये इसकी क्या हो गई, जो हमारे यहाँ पे फोस्फोलाइपेज सी है उसकी यहाँ पे एक आइसोफॉर्म हो जाती है। ठीक है, फोस्फोलाइपेज सी इज स्पेसिफिकली द बीटा आइसोफॉर्म ऑफ दिस एंजाइम phospholipase C beta activated by the GPCR. Many RTK and the cytokine receptor can also initiate the IP3-DAG pathway by activating another phospholipase C, the gamma isoform phospholipase C gamma, which contain SH2 domain and is localized in the cytosol. अब देखो जो ये तो हमारा कौन सा हो गया था, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारे यहाँ पे जीपीसीआर है, जीपीसीआर ने हमारे यहाँ पे क्या किया, फोस्फोलाइपेज सी को यहाँ पे हमारा एक्टिवेट किया, और अगर मैं यहाँ पे बिल्कुल स्पेसिफिकली अगर मैं बात करें तो कौन सी को यहाँ पे एक्टिवेट किया, फोस्फोलाइपेज सी बीटा को। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जो हमारे यहाँ पे आरटीके और जो हमारे यहाँ पे साइटोकाइन जो हमारे यहाँ पे सिग्नलिंग जो पाथवे यहाँ पे हमारा रहता है वो भी हमारा क्या करता है, एक हमारे यहाँ पे फोस्फोलाइपेज सी को यहाँ पे हमारा एक्टिवेट कर सकता है, और अगर मैं इसको बिल्कुल यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर मैं यहाँ पे बात करें तो वो हमारा कौन सा होगा, फोस्फोलाइपेज सी गामा। जीपीसीआर ने कौन से को किया, फोस्फोलाइपेज सी बीटा को, और इसने यहाँ पे कौन से को किया, फोस्फोलाइपेज सी गामा को। ठीक है, और इनका जो यहाँ पे अगर अल्टीमेटली अगर हम बात करें कि जो हमारा एंड प्रोडक्ट होगा वो दोनों का लगभग यहाँ पे हमारा सेम ही रहेगा। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे आरटीके और जो हमारे यहाँ पे साइटोकाइन जो हमारे यहाँ पे सिग्नलिंग पाथवे होते थे, अगर हम यहाँ पे उसको याद करके चले तो वहां पे हमारा क्या होता था, वहां पे हमारा जो भी ये फोस्फोलाइपेज अगर हमारे यहाँ पे होगा तो उसके पास हमारे यहाँ पे क्या होगा, एक हमारा SS2 डोमेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता था। ठीक है, जैसे कि हमने जो आरटी के पाथवे पढ़ा था या फिर जो हमारे यहाँ पे साइटोकाइन जो हमारे यहाँ पे पाथवे रहता था उसके अंदर हमने एक स्पेसिफिकली यहाँ पे बात की थी कि अगर किसी को भी यहाँ पे हमारा रिसेप्टर के साथ अगर यहाँ पे बाइंड होना है तो उसके पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो हमारे यहाँ पे SH2 डोमेन है उसी के थ्रू वो क्या होता था, जो भी हमारे यहाँ पे फोस्फोलेटेड जो हमारे यहाँ पे डोमेन होता था, ठीक है, साइटोसोलिक जो यहाँ पे फोस्फोलेटेड डोमेन होता था उसके साथ वो बाइंड हो सकता था। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हमारे यहाँ पे फोस्फोलाइपेज सी गामा जो हमारे यहाँ पे आइसोफॉर्म है उसके पास भी अगर उसको यहाँ पे साइटोसोलिक डोमेन के साथ अगर ये बाउंड होना है तो उसके पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, SS2 डोमेन होना चाहिए, और इसके पास ये वाला डोमेन होता है। क्लियर है, और इस डोमेन से वो क्या होगा, द SS2 डोमेन ऑफ द फोस्फोलाइपेज सी गामा बाइंड्स टू स्पेसिफिक फोस्फोटायरोसिन ऑन द एक्टिवेटेड रिसेप्टर। जो हमारे यहाँ पे एक्टिवेटेड रिसेप्टर है यानी कि जिन रिसेप्टर के साथ हमारे यहाँ पे लाइगेंड बाइंड हुआ है तो उनकी जो यहाँ पे हमारे फोस्फोटायरोसिन जो हमारे यहाँ पे फोस्फोरेशन जो यहाँ पे हुई है टायरोसिन की, उनके साथ हमारे यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे फोस्फोलाइपेज सी गामा होगा वो अपने SS2 डोमेन के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके साथ यहाँ पे बाउंड हो जाता है। एंड अलाइनिंग द एंजाइम इन द प्रोक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट PIP2 ऑन द साइटोसोलिक फेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इससे क्या होगा, देखो जैसे ही हमारे यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आरटी के पाथवे के लिए तो आरटी के पाथवे के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन होगी, ये हमारे यहाँ पे रिसेप्टर हो गया, ये हमारे यहाँ पे जैसे कि आरटी के यहाँ पे हम लेके चलते हैं तो इसके अंदर यहाँ पे हमारा क्या होगा कि यहाँ पे जैसे ही हमारा लाइगेंड बाइंड हुआ तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जो टायरोसिन है उसकी यहाँ पे फोस्फोरिलेशन हुई। इस फोस्फोरिलेशन से क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे जो हमारा PLC गामा जो यहाँ पे हमारा होगा उसके पास यहाँ पे क्या होता है, इसके पास एक SS2 डोमेन होगा जिससे कि क्या होगा, ये इसके साथ यहाँ पे हमारा बाउंड हो गया। जैसे कि ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट क्या हो गया, ये जो हमारे यहाँ पे कंप्लीट है ना ये हमारे यहाँ पे हो जाता है फोस्फोलाइपेज सी गामा, ये वाला क्या हो गया, इसकी SS2 डोमेन यहाँ पे हो गया। इससे क्या हुआ कि ये इस फोस्फोलाइड टायरोसिन के साथ हमारे यहाँ पे बाउंड हो गया।
और इससे बाउंड होने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि ये अब जैसे कि हमारे यहाँ पे जो अगर मैं यहाँ पे इनके लिए बात करूँ तो यहाँ पे हमारा क्या होता था PIP2 हमारा यहाँ पे होता था। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमारा क्या होगा PIP2 जो हमारे यहाँ पे होगा, ये जैसे ही यहाँ पे हमारा जो फोस्फोलाइपेज सी गामा इसके कॉन्टेक्ट में आएगा तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ पे एक्टिवेट कर देगा और इसको यहाँ पे डिसोसिएट कर देता है। सिमिलर उसी तरीके से किस किस के अंदर, एक तो हमारे यहाँ पे IP3 के अंदर और एक हमारे यहाँ पे DAG के अंदर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारे यहाँ पे GPCR जो या फिर जो हमारे यहाँ पे RTK पाथवे या फिर जो हमारे यहाँ पे साइटोकाइन जो हमारे यहाँ पे पाथवे रहता है, वो दोनों ही हमारे यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ पे फोस्फोलाइपेज सी जो हमारे यहाँ पे रहता है उनकी अलग अलग आइसोफॉर्म को यहाँ पे हमारे एक्टिवेट करके एक सिग्नलिंग सेम पाथवे को यहाँ पे हमारा क्या कर सकता है, रेगुलेट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, PIP2 on the cytosolic phase of the plasma membrane. In addition, the kinase activity associated with the receptor activation phosphorylate tyrosine residue on the bound PLC gamma enhancing its hydrolase activity. Thus, activated RTK and the cytokine receptor promote the phospholipase C activity in two ways, by localizing the enzyme to the membrane and by phosphorylating it. ठीक है, देखो जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा था कि जो हमारे RTK पाथवे होते थे या फिर जो हमारे यहाँ पे GPCR होता था, उनके जो डेसेंसिटाइजेशन यहाँ पे हमारी होती थी, जिसके अंदर क्या होता था डिसेंसिटाइजेशन का मतलब जो हमारे यहाँ पे GPCR पाथवे है फिर जो हमारे यहाँ पे RTK पाथवे है वो किस तरीके से हमारे यहाँ पे डाउन रेगुलेट होते थे। तो अगर हमें यहाँ पे इसको डाउन रेगुलेट अगर यहाँ पे हमें करना है, जैसे कि हमने RTK पाथवे या फिर साइटोकाइन पाथवे के अंदर हमने स्टडी किया था कि जो हमारे यहाँ पे फोस्फोरिलेशन जो यहाँ पे रहती है ना, ठीक है, तो इनके पास यहाँ पे क्या होता है कि इनके पास एक हाइड्रोलाइजिंग एक्टिविटी होगी, जिससे कि क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ पे PLC जो हमारे यहाँ पे एक्टिवेटेड हुआ है इसको ये क्या कर देते हैं, यहाँ पे इनएक्टिवेट भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो यही क्या कर रहे हैं, इसको एक्टिवेट भी यहाँ पे कर रहे हैं और यही क्या कर रहे हैं, इनको यहाँ पे इनएक्टिवेट भी यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे यहाँ पे कौन सा रिवाइंड हो गया, जो हमने यहाँ पे GPCR और जो हमारे यहाँ पे RTK साइटोकाइन पाथवे यहाँ पे हमने स्टडी किए थे, जिसके अंदर हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हमारे यहाँ पे लाइगेंड्स या फिर हमारे यहाँ पे लिपिड्स हमारे यहाँ पे बाउंड हो रहे थे। देखो इनको यहाँ पे हम जो रिपीट करके चल रहे हैं ना, या फिर इनको यहाँ पे हम रिवाइज करके चल रहे हैं, इनको रिवाइज करने का यहाँ पे क्या मतलब है, देखो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, जो हमारे यहाँ पे फोस्फोइनोस्टाइड्स जो हमारे यहाँ पे सिग्नलिंग पाथवे होते हैं। फोस्फोइनोस्टाइड्स का मतलब यहाँ पे हमने क्या बताया, जो हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड जो हमारे यहाँ पे लिपिड होंगे। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे PIP2 है ना, वो भी हमारे यहाँ पे एक तरीके से क्या है, जो हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड लाइगेंड्स या फिर हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड लिपिड जो हमारे यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने इसको भी एक बार रिवाइज यहाँ पे हम करके चले कि ये भी हमारा एक तरीके से इसी का यहाँ पे हमारा पाथवे रहता है। अब यहाँ पे हम जो स्टडी करेंगे ना आज, ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनसे हट के जो हमारे यहाँ पे कुछ जो भी हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड जो हमारे यहाँ पे लिपिड होंगे, वो हमारे किस तरीके से यहाँ पे हमारे डिफरेंट सिग्नलिंग पाथवे के अंदर हमारे यहाँ पे यूज हो सकते हैं, वो सब हम यहाँ पे आज के लेक्चर में स्टडी करके चलते हैं। तो अभी तक तो यहाँ पे हमने जो GPCR और जो हमारे यहाँ पे RTK पाथवे या फिर जो हमारे यहाँ पे साइटोकाइन सिग्नलिंग पाथवे रहता है उसको यहाँ पे हमने सिर्फ रिवाइज किया है। अब आज का जो हमारे यहाँ पे जो एक्चुअल में जो टॉपिक है, अब हम उसके ऊपर यहाँ पे आते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, मैनी एक्टिवेटेड RTK एंड साइटोकाइन रिसेप्टर द एंजाइम फोस्फेटिडाइल आइनोस्टोल 3 काइनेज PI3 काइनेज टू द मेम्ब्रेन। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि कुछ हमारे जो एक्टिवेटेड RTK या फिर जो हमारे यहाँ पे साइटोकाइन रिसेप्टर जो हमारे यहाँ पे रहते हैं, उनके साथ हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हमारे यहाँ पे एक PI3 काइनेज भी हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन के साथ बाउंड होता है। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे RTK जो यहाँ पे हमारे साइटोकाइन रिसेप्टर जो हमारे यहाँ पे रहते हैं, उन्हीं के साथ हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक हमारे यहाँ पे PI3 काइनेज एंजाइम भी यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। अब इसके पास यहाँ पे क्या होगा, देखो हमने जैसे कि अभी भी बताया कि जो हमारे यहाँ पे RTK या फिर जो हमारे यहाँ पे साइटोकाइन सिग्नलिंग पाथवे जो हमारे यहाँ पे रहते हैं, अगर इनके जो भी हमारे यहाँ पे फॉस्फोलिपिड जो यहाँ पे साइट रहती है, जैसे कि यहाँ पे हमने भी बताया ना कि जो यहाँ पे हमारे RTK के अंदर जो हमारे यहाँ पे फॉस्फोलिपिड जो साइट रहेगी, इसके साथ बाइंड होने के लिए इनको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि इसके पास यहाँ पे SS2 डोमेन यहाँ पे होना चाहिए, या फिर इस टाइप का हमारे यहाँ पे कोई भी डोमेन यहाँ पे होना चाहिए। तो इसी तरीके से जो हमारे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ना कि जो हमारे यहाँ पे RTK या फिर जो हमारे यहाँ पे साइटोकाइन रिसेप्टर जो यहाँ पे रहते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, PI3 काइनेज को यहाँ पे हमारा एक्टिवेट करेंगे। तो अगर इस एंजाइम को भी अगर इनके साथ यहाँ पे बाउंड होना है, तो इस एंजाइम के पास भी यहाँ पे क्या होना चाहिए, SS2 डोमेन यहाँ पे होना चाहिए। The SS2 domain of the PI3 kinase binds to the phosphotyrosine on the cytosolic domain of the many activated RTK and the cytokine receptor। जो भी हमारे यहाँ पे एक्टिवेटेड RTK या फिर जो हमारे यहाँ पे साइटोकाइन रिसेप्टर्स है, उनके जो हमारे यहाँ पे फोस्फोटायरोसिन जो यहाँ पे डोमेन है, ठीक है, जो भी हमारे यहाँ पे टायरोसिन है जो कि हमारे यहाँ पे ऑलरेडी फोस्फोलिपिड हो चुकी है, किस किस के, RTK या फिर साइटोकाइन के, तो इनके साथ बाउंड होने के लिए जो हमारे यहाँ पे PI3 काइनेज है, उसके पास यहाँ पे क्या होता है, SS2 डोमेन यहाँ पे होगा, जिससे कि क्या हो जाएगा, ये इनके साथ जो हमारे यहाँ पे फोस्फोटायरोसिन जो यहाँ पे साइट है, इनके साथ यहाँ पे ये बाइंड हो जाता है। दिस बाइंडिंग पुट्स द कैटालिटिक डोमेन ऑफ द PI3 काइनेज नियर इट्स फोस्फोएनस्टाइड सबस्ट्रेट ऑन द साइटोसोलिक फेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो जैसे ही हमारे यहाँ पे PI3 काइनेज जो हमारे यहाँ पे फोस्फोटायरोसिन जो साइट है, उनके साथ हमारे यहाँ पे बाइंड होगा, ठीक है,
तो जो PI3 काइनेज है ना वो अपने सबस्ट्रेट के क्या हो जाएगा, उसके पास आ जाएगा। जो भी इसका यहाँ पे सबस्ट्रेट होगा उसके क्या हो जाएगा, उसके पास यहाँ पे आ जाता है। देखो दोबारा से हम यहाँ पे करके चलते हैं। देखो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, अभी तक तो यहाँ पे हम PLC गामा की हम बात कर रहे थे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे जो हमारे यहाँ पे PI3 काइनेज होगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा आर्टिक या फिर जो हमारे यहाँ पे साइटोकाइन सिग्नलिंग रिसेप्टर यहाँ पे हमारा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जैसे यहाँ पे ये हमारे एक्टिवेट होते हैं, तो एक्टिवेट होने से यहाँ पे क्या होगा, यानी कि इसके साथ जैसे हमारे यहाँ पे लाइगेंड बाइंड होगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जो टायरोसिन यहाँ पे हमारा होगा उसकी यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन हमारी यहाँ पे हो जाती है। अब इसकी जैसे यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन होगी तो उससे यहाँ पे क्या होगा कि अब की बार हमारे यहाँ पे कौन आएगा, PI3 काइनेज हमारे यहाँ पे आएगा, PI3 काइनेज आएगा, ठीक है। PI3 काइनेज के पास यहाँ पे क्या होगा, इसके पास यहाँ पे होता है SS2 डोमेन, जिससे कि क्या होगा कि PI3 काइनेज इन वाले फॉस्फोरेटेड साइट के साथ हमारे यहाँ पे बाउंड हो जाएगा। जैसे ये इसके साथ यहाँ पे बाउंड होगा तो जो हमारे यहाँ पे PI3 काइनेज है ये अपने सबस्ट्रेट के कॉन्टेक्ट में आएगा। अब इसके सबस्ट्रेट हमारे यहाँ पे डिफरेंट हो सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि कौन कौन से हमारे यहाँ पे सबस्ट्रेट होंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, PI3 काइनेज एड्स ए phosphate to the 3' carbon in one of the two substrate phosphatidyl inositol substrate, leading to the formation of the 2 phosphatidyl inositol 3-phosphate। देखो अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो हमारे यहाँ पे PI3 काइनेज है, ठीक है, जैसे ये यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी हमारे यहाँ पे फॉस्फेटेड जो हमारे यहाँ पे साइट थी उसके साथ हमारे ये बाउंड हो गया था SS2 डोमेन के साथ, तो ये क्या होगा, ये अपने सबस्ट्रेट के साथ यहाँ पे बाउंड में आए, उसके कॉन्टेक्ट में यहाँ पे आएगा। और इसका जो यहाँ पे सबस्ट्रेट होता है, ठीक है, जो हमारा PI3 काइनेज है, इसका यहाँ पे काम क्या होगा, ये हमारे यहाँ पे जो 3' जो साइट होती है ना उसको यहाँ पे क्या कर देता है, फॉस्फोरिलेट यहाँ पे करेगा। जो हमारे यहाँ पे PI3 काइनेज है जो यहाँ एक्टिवेट यहाँ पे हो चुका है, ये एक्टिवेट होकर यहाँ पे क्या करता है, जो हमारे यहाँ पे 3' जो साइट होती है ना उसको यहाँ पे फॉस्फोरिलेट करेगा। अब किसकी 3' साइट को ये फॉस्फोरिलेट करेगा, ये तो हमने यहाँ पे बता दिया कि जो हमारा PI3 काइनेज है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो 3' साइट है उसको यहाँ पे फॉस्फोरिलेट कर रहा है, लेकिन किसको यहाँ पे फॉस्फोरिलेट करेगा, क्वेश्चन तो ये भी है। तो ये हमारे यहाँ पे इसके लिए दो अलग अलग यहाँ पे सेपरेट हमारे यहाँ पे फॉस्फेटाइल आइनोस्टॉल सबस्ट्रेट हमारे यहाँ पे हो सकते हैं, जिससे कि ये क्या कर देगा, जो हमारे यहाँ पे फॉस्फेटाइल आइनोस्टॉल जो सबस्ट्रेट होंगे उनको यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा फॉस्फेटाइल आइनोस्टॉल 3-फॉस्फेट के अंदर। देखो इन दोनों के अंदर हमारे यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ क्या रहा है कि यहाँ पे हमारा जो 3' साइट है ना उसको यहाँ पे क्या हो चुका है, फॉस्फोरिलेशन यहाँ पे हो चुका है और उसके साथ हमारे यहाँ पे फॉस्फेट ऐड हो चुका है। PI3 काइनेज एक्टिवेट होने के बाद जो हमारे यहाँ पे फॉस्फेटाइल आइनोस्टॉल जो सबस्ट्रेट होगा उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, फॉस्फेटाइल आइनोस्टॉल 3-फॉस्फेट के अंदर। और इसके सबस्ट्रेट जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना बार बार कि यहाँ पे हमारे इसके दो अलग अलग यहाँ पे हमारे सबस्ट्रेट हो सकते हैं। जैसे कि जो हमारा PI3 काइनेज है, अगर ये हमारे यहाँ पे बाइंड होता है किसके साथ, PI4 फॉस्फेट के साथ, यानी कि PIP के साथ, तो ये हमारा इसको क्या कर देगा, PI3 काइनेज देखो कर क्या रहा था, हमने अभी भी बताया PI3 काइनेज हमारे यहाँ पे सिंपली क्या कर रहा है, जो हमारे यहाँ पे 3' साइट है उसको यहाँ पे फॉस्फोरेट यहाँ पे कर रहा है। फॉस्फोरेट करने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि वहां पे ये क्या कर रहा है, वहां पे फॉस्फेट को ऐड कर रहे हैं, वहां पे वो क्या करेगा, फॉस्फेट को यहाँ पे ऐड कर देगा। तो अगर यहाँ पे PI4 फॉस्फेट अगर इसके साथ हमारे यहाँ पे PI3 काइनेज अगर हमारे यहाँ पे बाइंड होगा तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा फॉस्फेटिडाइल आइनोस्टॉल 3-4। देखो 4 पे तो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे बाउंड था ही फॉस्फेट, लेकिन 3 के साथ और बाउंड हो गया, PI3 ने यहाँ पे काइनेज ने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ये हमारे यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो गया, फॉस्फेटिडाइल आइनोस्टॉल 3,4 बिसफॉस्फेट। 4 पे तो ऑलरेडी फॉस्फेट था ही, 3 पे और ऐड हो गया, तो ये हमारा किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, PI3,4 बिसफॉस्फेट के अंदर, PIP2 के अंदर। क्लियर है, ये किसने किया है, PI3 काइनेज ने। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो हमारे यहाँ पे PI4,5 बिसफॉस्फेट PIP2, देखो यहाँ पे हमारा 4 और 5 के साथ हमारे यहाँ पे फॉस्फेट ऑलरेडी ऐड हो चुका है, और अगर इसके साथ अगर हमारे यहाँ पे PI3 काइनेज भी आ जाए तो ये क्या करेगा, 3 के ऊपर और फॉस्फेट को ऐड कर देगा, तो ये हमारे यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा, फॉस्फेटिडाइल आइनोस्टॉल 3,4,5 ट्रिस फॉस्फेट, यानी कि PI3,4,5 P3। ठीक है, PIP किसके अंदर ऐड कन्वर्ट हो गया, PIP2 के अंदर, और PIP2 हमारे यहाँ पे किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, PIP3 के अंदर। ठीक है, दिस मेम्ब्रेन बाउंड PI3 फॉस्फेट प्रोडक्ट ट्रांसड्यूस द सिग्नल डाउनस्ट्रीम इन द सेवरल इंपॉर्टेंट पाथवे। और जो ये हमारे यहाँ पे जो PIP2 या फिर जो हमारे यहाँ पे PIP3 जो यहाँ पे बने हैं वो हमारे यहाँ पे अल्टीमेटली क्या करेंगे, डिफरेंट हमारे यहाँ पे सिग्नलिंग पाथवे के अंदर हमारे यहाँ पे मैसेज को यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांसड्यूस या फिर आगे हमारे यहाँ पे ट्रांसड्यूस कर देंगे। क्लियर है, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें अभी जो यहाँ पे हमने जो पढ़ा है, देखो यहाँ पे हमारा क्या होता है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन हो गई, मेम्ब्रेन के साथ हमारे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा होता है PIP। ठीक है, PIP का मतलब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा PIP का मतलब हो गया PI4 फॉस्फेट। ठीक है, अब उसके अलावा यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, एक हमारे यहाँ पे होता है PIP2। ठीक है,
P2 हो गया। PiP2 का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, PI4 5 बिस फॉस्फेट, बिस फॉस्फेट हमारे यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। और PiP2 के अंदर यहाँ पे हमारा कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा होता है PI। देखो यहाँ पे हमारा किसके ऊपर फॉस्फेट था, सिर्फ 4 के ऊपर। यहाँ पे हमारा किसके ऊपर और हो गया, 4 के साथ 5 पे भी हो गया। तो ये हमारे यहाँ पे कौन सा काइनेज होगा, PI5 काइनेज, ठीक है। ये हमारे मेम्ब्रेन बाउंड्री रहते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा कि इनके साथ, जैसे कि अगर हमारे यहाँ पे PIP के साथ अगर हमारे यहाँ पे PI3 काइनेज अगर हमारे यहाँ पे कॉन्टेक्ट में आए, देखो हमने अभी यहाँ पे पीछे आपको क्या बताया कि जो हमारे यहाँ पे PIP3 काइनेज है वो हमारे यहाँ पे PIP के साथ भी कॉन्टेक्ट में आ सकता है, PIP2 के साथ भी हमारे यहाँ पे कॉन्टेक्ट में आ सकता है। दो अलग अलग इसके यहाँ पे हमारे सबस्ट्रेट होते हैं। तो सपोज करके चलते हैं कि जो हमारे यहाँ पे PI3 काइनेज है वो हमारे यहाँ पे कॉन्टेक्ट में आया किसके, जो हमारे यहाँ पे PI4 फॉस्फेट है। अगर इसके यहाँ पे कॉन्टेक्ट में आएगा तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड PIP है यानी कि PI4 फॉस्फेट है वो हमारे यहाँ पे किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमारे यहाँ पे PIP2 होगा। देखो ये PIP2 अलग है, ये वाला PIP2 अलग है। इसके अंदर हमारे यहाँ पे फॉस्फेट कौन कौन से पे है, 4 5 के ऊपर, और यहाँ पे किसके ऊपर हो जाएगा, PI3 4। 4 के ऊपर तो ऑलरेडी था ही, 3 के ऊपर इस काइनेज ने ऐड करवा दिया, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, PI3 4 बिस फॉस्फेट, ठीक है। और ये वाला हमारा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड है, और इसके ऊपर 4 5 के ऊपर ऑलरेडी हमारे यहाँ पे फॉस्फेट तो बाउंड था ही, तो ये हमारा क्या हो गया, PIP3 यानी कि जो हमारे यहाँ पे PI3 4 5 ट्रिस फॉस्फेट, ट्रिस फॉस्फेट, क्लियर है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे जैसे कि सपोज करके चलते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या था, PI3 4 बिस फॉस्फेट था, और अगर इसके साथ हमारे यहाँ पे जो PI5 काइनेज अगर हमारे यहाँ पे कॉन्टेक्ट में आ जाए तो ये क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे PI3 4 बिस फॉस्फेट है इसको यहाँ पे हमारा PIP3 यानी कि PI3 4 5, देखो 3 4 पे तो ऑलरेडी था ही हमारे यहाँ पे फॉस्फेट, 5 के साथ और हो जाएगा, तो ये हमारे यहाँ पे क्या बन जाएगा, PI3 4 5 ट्रिस फॉस्फेट, PIP3, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे हमारे अलग अलग टाइप के हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो हमारे ये PIP2 है या फिर जो हमारे यहाँ पे PIP3 है, ये हमारे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के हमारे यहाँ पे रिस्पॉन्सेज को यहाँ पे जनरेट करवा सकते हैं। जो भी रिस्पॉन्स यहाँ पे जनरेट करवाना होगा वो उनको कौन करवाएगा, PIP2 या फिर PIP3, क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे किस तरीके से होते हैं, अगर हम यहाँ पे इसको भी स्टडी करके चलते हैं तो आपको यहाँ पे ना एक चीज को ध्यान में रखना है कि PI3 काइनेज जो हमारे यहाँ पे रहेगा वो उसके लिए हमारे यहाँ पे दो अलग अलग हमारे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, और वो हमारे यहाँ पे किस किस की हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन कर सकते हैं, किस किस के यहाँ पे प्रोडक्ट की हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन कर सकते हैं, वो चीज भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमारा जो आगे का जो हमारे यहाँ पे पाथवे रहता है वो हमारा किस तरीके से यहाँ पे आगे प्रोसीड करेगा, अगर हम यहाँ पे उसके लिए बात करें, इन सम केसेस PI3 काइनेज पाथवे कैन ट्रिगर द सेल डिवीजन एंड प्रिवेंट द एपोप्टोसिस टू इंश्योर द सेल सर्वाइवल। अब देखो जो हमारे यहाँ पे PI3 काइनेज है ये हमारे यहाँ पे क्या कर सकता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे PIP2 या फिर PIP3 की हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहे थे, और वो हमारे यहाँ पे क्या करेंगे, अल्टीमेटली हमारे यहाँ पे एक रिस्पॉन्स को जनरेट करवाएंगे, और वो किस किस रिस्पॉन्सेज को यहाँ पे जनरेट करा सकते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे PIP3 काइनेज है ना, जो हमारे यहाँ पे PI3 काइनेज है ये हमारे यहाँ पे क्या कर सकता है, ये हमारे यहाँ पे सेल डिवीजन को ट्रिगर कर सकता है, यानी कि सेल डिवीजन को क्या करेगा, इनहेंस करेगा, एंड प्रिवेंट द एपोप्टोसिस, और जो हमारे यहाँ पे एपोप्टोसिस है, जो यहाँ पे सेल डेथ है उसको यहाँ पे क्या कर देता है, इनहिबिट यहाँ पे करेगा, तो इंश्योर द सेल सर्वाइवल। अगर यहाँ पे सेल डेथ कम हो, सेल डिवीजन ज्यादा हो, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, सेल सर्वाइवल के चांसेस जो हमारे यहाँ पे रहेंगे वो इंक्रीज यहाँ पे हो जाएंगे। तो ये हमारे यहाँ पे कौन करवा रहा है, जो हमारे यहाँ पे PI3 काइनेज होगा। ऑफ दीज 9 PI3, अब देखो जो हमारे यहाँ पे PI3 काइनेज जो हमारे यहाँ पे रहते हैं ना, उनके हमारे यहाँ पे अलग अलग 9 हमारे यहाँ पे अलग अलग होमोलॉग्स हो सकते हैं। तो ऑफ दीज 9 PI3 homologs encoded by the human genome, the best characterized contain the P110 subunit with a catalytic and P85 subunit with the SS2 phosphotyrosine binding domain। देखो यहाँ पे हमारा क्या है, जो हमारे यहाँ पे PI3 काइनेज की जो यहाँ पे बात करें उसके हमारे यहाँ पे अलग अलग टाइप हो सकते हैं, और उसके जो 9 टाइप है ना, 9 टाइप हमारे यहाँ पे कौन इनकोड कर रहा है, जो ह्यूमन जीनोम है, यानी कि ह्यूमंस के अंदर हमारे यहाँ पे PI3 काइनेज के अलग अलग 9 हमारे यहाँ पे होमोलॉग्स हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और जो हमारे ये अलग अलग जो हमारे यहाँ पे होमोलॉग्स है उसमें से जो हमारे यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट जो हमारे यहाँ पे 2 डोमेन जो यहाँ पे रहते हैं उनके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होगा, P110 सब यूनिट हमारे यहाँ पे होगी, ठीक है, जिसके पास यहाँ पे क्या होता है, with a catalytic activity and P85 subunit with the SS2 phosphotyrosine binding domain. A number of protein kinases become activated by binding to phosphonyl 3-phosphate on the cytosolic phase of the plasma membrane.
प्रोटीन काइनेज बी also called AKT is a serine threonine kinase binds to the PI3 phosphates। अब देखो जो हमारे यहाँ पे PI3 फोस्फेट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई थी ना, जैसे कि यहाँ पे हमारा ये भी हो सकता है या फिर ये भी हमारे यहाँ पे हो सकता है, ये भी हमारे यहाँ पे क्या हो गया 3 के ऊपर हमारे यहाँ पे फोस्फेट ऐड हो गया और यहाँ पे भी हमारा 3 के ऊपर फोस्फेट ऐड हो गया, तो ये दोनों ही हमारे यहाँ पे क्या हुए PI3 फोस्फेट हमारे यहाँ पे हो गए। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे जो भी हमारे यहाँ पे मैसेज को आगे मेट्रिनोसिस जो यहाँ पे करना है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने बताया ना कि यहाँ पे हमारे अलग अलग टाइप के हमारे यहाँ पे क्या हो सकते हैं, वहाँ पे हमारे मैसेज या फिर जैसे कि हमारे यहाँ पे जो सेल डिवीजन या फिर जो एपोप्टोसिस को जो यहाँ पे हमारा प्रिवेंट जो यहाँ पे करना है, तो ये हमारे अलग अलग पाथवे के थ्रू होंगे। और ये जो हमारे अलग अलग पाथवे के थ्रू जो यहाँ पे होते हैं ना, उसके अंदर यहाँ पे हमने जैसे पीछे भी आपको बताया था कि यहाँ पे हमारा एक प्रोटीन काइनेज बी भी हमारे यहाँ पे हो सकता है। प्रोटीन काइनेज बी हमारे यहाँ पे क्या करेगा, जो भी हमारे यहाँ पे मैसेज होगा उसको फर्दर यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स को जनरेट करवाने में हेल्प करेगा। और ये किस तरीके से यहाँ पे करता है, जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन काइनेज बी होता है, जो कि इसको यहाँ पे AKT भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं, तो ये हमारे यहाँ पे क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे PI3 फोस्फेट्स है, जो हमारे ये वाले जो फोस्फेट आए थे ना PI3 फोस्फेट्स, PIP2 या फिर ये वाला PI3, ठीक है, तो ये जो हमारे यहाँ पे आए हैं ना, जो हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट आए हैं, इन दोनों के यहाँ पे हम क्या बोल रहे थे, PI3 फोस्फेट्स यहाँ पे हम बोल रहे हैं। तो जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन काइनेज बी होगा ना, वो क्या करेगा, इन PI3 फोस्फेट्स के साथ हमारे यहाँ पे बाइंड कर सकता है। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन काइनेज बी है, जिसको यहाँ पे हम AKT भी बोल सकते हैं, ये हमारा क्या करेगा, ये हमारे जो PI3 फोस्फेट्स के जो हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट आए हैं, PIP2 भी हमारे यहाँ पे हो सकता है, PIP3 भी हो सकता है, उनके साथ हमारे यहाँ पे क्या करेगा, बाइंड करेगा। PKB contain a pH domain bind with a high affinity to the 3-phosphate in both PI34P2 और PI345P3, यानी कि जो हमारे यहाँ पे PIP2 की हम जो बात कर रहे थे, जिसके अंदर 3-4 हमारे यहाँ पे फॉस्फेट ऐड होता है, या फिर जो हमारे यहाँ पे PIP3 जो होता है, ठीक है, तो इन दोनों के साथ हमारे यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे PKB है वो हमारे यहाँ पे बाइंड करेगा, और वो किसके थ्रू यहाँ पे हमारा करता है, पीएच डोमेन के थ्रू। इस डोमेन के थ्रू ये क्या करेगा, इन दोनों के साथ हमारे यहाँ पे बाइंड कर सकता है। अब जब हमारे यहाँ पे जो सेल है वो हमारे यहाँ पे रेस्टिंग सेल होगा, यानी कि वो हमारे यहाँ पे अनस्टिमुलेटेड सेल है, तो उस केस में क्या होगा, इन अनस्टिमुलेटेड सेल्स या फिर रेस्टिंग सेल द कंसंट्रेशन ऑफ द PI3 फोस्फेट इज लो। अब देखो जब तक हमारे यहाँ पे लाइगेंड अगर बाइंड होगा ही नहीं, तो अगर वो हमारे यहाँ पे बाइंड नहीं होगा, तो जो हमारे यहाँ पे PI3 काइनेज है वो हमारे यहाँ पे एक्टिवेट होगा ही नहीं। अगर ये हमारा एक्टिवेट नहीं होगा, तो यहाँ पे हमारा जो PI3 फोस्फेट या फिर जो 3,4 बिस फोस्फेट है, या फिर जो हमारे यहाँ पे PI345 ट्रिस फोस्फेट है, इनकी भी हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। और अगर इनकी हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं होगी, तो जो हमारे यहाँ पे PKB जो कि इनके साथ हमारे यहाँ पे आगे फर्दर जाके ऐड होगा, ठीक है, तो वो भी हमारे यहाँ पे क्या होगा, एंड PKB इज प्रेजेंट इन द साइटोसोल इन द इनएक्टिव फॉर्म, ये भी हमारा क्या होगा, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहेगा। अब जैसे ही हमारे यहाँ पे एक्टिवेशन होगा, आफ्टर हार्मोनल एक्टिवेशन PI3 फोस्फेट कंसंट्रेशन इंक्रीज, तो जो हमारे यहाँ पे PI3 फोस्फेट की जो कंसंट्रेशन है, पहले तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, PI3 काइनेज हमारे यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, वो क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे PI3 फोस्फेट्स है उनकी कंसंट्रेशन को यहाँ पे इंक्रीज करेगा। उससे क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे PKB होगा वो हमारे यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, बाइंड टू दिस मेम्ब्रेन बाउंड मॉलिक्यूल वाया इट्स pH domain and become localized to the plasma membrane and also release the inhibition of the catalytic site by the pH domain, जिससे कि क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे PKB है वो भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हमारे यहाँ पे हो जाएगा। अब जो हमारे यहाँ पे PKB होता है ना, इसको फुल्ली एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे हमारे दो और यहाँ पे हमारे काइनेज होते हैं, एक हमारे यहाँ पे होगा PDK1 एंड एक होगा हमारे यहाँ पे PDK2। ठीक है, देखो जो हमारे यहाँ पे PKB है, जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन काइनेज बी है, वो हमारे यहाँ पे इनिशियल जो एक्टिवेशन हो रहा है वो हमारे यहाँ पे किसके साथ हो रहा है, जैसे ये हमारे यहाँ पे जो PI3 फोस्फेट्स है उनके साथ ये हमारे यहाँ पे बाउंड होगा, इनके साथ या फिर इसके साथ, जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन काइनेज बी है वो हमारे यहाँ पे बाइंड हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ये हमारा पार्शली यहाँ पे एक्टिवेट तो हो गया। ठीक है, लेकिन इसको फुल्ली या फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मैक्सिमम अगर यहाँ पे इसको एक्टिवेट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे हमारे दो और काइनेज की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी। पहला हमारे यहाँ पे होता है PDK1 और एक हमारे यहाँ पे होगा PDK2। PDK1 is recruited to the plasma membrane via binding of its own pH domain to the PI3 phosphates. After anchored to the PI3 phosphate, PDK1 phosphorylate the PKB on a critical threonine residue in its activation loop. Phosphorylation of the second serine by PDK2 is necessary for the maximal PKB activity. ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे PDK1 और PDK2 होगा, ये भी हमारे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये भी हमारे यहाँ पे फोस्फोरिलेशन ही हमारे यहाँ पे करेंगे। ठीक है, किसकी फोस्फोरिलेशन यहाँ पे कर रहे हैं, PKB की, और PKB की फोस्फोरिलेशन करने से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे फुल्ली एक्टिवेट हो जाएगा। अभी तक तो ये हमारा कैसा था, पार्शली एक्टिवेट था, और उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे फुल्ली एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो जो भी इसको यहाँ पे रिस्पॉन्स को जनरेट करवाना होगा वो यहाँ पे फर्दर हमारे यहाँ पे एक्टिवेट या फिर फर्दर हमारे यहाँ पे रिस्पॉन्स को जनरेट यहाँ पे करवा देगा। ठीक है,
तो ये तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, जो भी हमारे यहाँ पे पीकेबी है या फिर जो हमारे यहाँ पे फोस्फेनोसाइड जो हमारे यहाँ पे सिग्नलिंग पाथवे होता है, वो किस तरीके से हमारे यहाँ पे अपने पाथवे को यहाँ पे रेगुलेट या फिर उसको यहाँ पे एक्टिवेट करके चल सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे PI3 काइनेज जो हमारे यहाँ पे पाथवे था, ठीक है, उसको डेसेंसिटाइज या फिर उसको यहाँ पे अगर हमें नेगेटिव रेगुलेशन या फिर उसको यहाँ पे हमें अगर इनएक्टिवेट अगर यहाँ पे करना है, तो वो हम यहाँ पे किस तरीके से करते हैं, अगर हम यहाँ पे उसको स्टडी करके चलते हैं, तो जैसे कि हमने आरटी के पाथवे या फिर जो भी यहाँ पे हमने पाथवे अभी तक किए हैं, उन सब के अंदर हमने उनको जो डाउन रेगुलेशन है उसको यहाँ पे हमने स्टडी करके चले हम। तो इसी को यहाँ पे अगर हम बात करके चले कि जो हमारे यहाँ पे PI3 काइनेज जो हमारे यहाँ पे पाथवे होता है, उसको हमें किस तरीके से यहाँ पे डाउन रेगुलेट या फिर उसको यहाँ पे नेगेटिवली अगर हम यहाँ पे उसको डाउन रेगुलेट या फिर नेगेटिवली उसको यहाँ पे हमें बिल्कुल खत्म उसको यहाँ पे अगर हमें करना हो, तो वो हम किस तरीके से यहाँ पे करेंगे, अगर हम उसके बारे में यहाँ पे स्टडी करके चलते हैं, तो देखो यहाँ पे हमारा क्या होगा, फोस्फोरेशन बाय द PI3 काइनेज इज रिवर्सिबल प्रोसेस। जो हमारे यहाँ पे PI3 काइनेज था, PI3 काइनेज है, PI3 काइनेज ने यहाँ पे हमारा क्या किया था, यहाँ पे हमारा PI3,4,P2 की यहाँ पे फॉर्मेशन की थी, या फिर हमारे यहाँ पे PI,P3 की यहाँ पे हमारी फॉर्मेशन की थी। और किस तरीके से की थी, फोस्फोरिलेशन प्रोसेस के थ्रू की थी। तो जो हमारी ये फोस्फोरिलेशन जो यहाँ पे हो रही है ना, इसकी यहाँ पे फोस्फोरिलेशन होगी या फिर ये हमारे यहाँ पे जो फोस्फोरिलेशन हुई है, तो ये जो फोस्फोरिलेशन होती है ना, ये हमारी कैसे प्रोसेस होती है, ये हमारी एक तरीके से रिवर्सिबल प्रोसेस होगी। इसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिवर्स यहाँ पे हम कर सकते हैं। PTEN एक हमारे यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा एक फोस्फेटेज होगा। अब फोस्फेटेज है, फोस्फेटेज का मतलब यहाँ पे क्या होगा, फोस्फेटेज हमारे जो काइनेज होते हैं उसके बिल्कुल अपोजिट। अपोजिट का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो काइनेज हमारे यहाँ पे जो एंजाइम होते हैं, काइनेज हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारे यहाँ पे फोस्फेट को ऐड करेंगे। तो जो हमारे यहाँ पे फोस्फेटेज होता है, ये हमारे यहाँ पे क्या करेंगे, फोस्फेट को रिमूव करेंगे। PTEN has an usually broad specificity and can remove the phosphate group attached to the serine, threonine and tyrosine residue in the protein. PTEN ability to remove the 3-phosphate from the PI345P3 is its major function in the cell. अब देखो PTEN हमारे यहाँ पे क्या करेगा, हमने क्या बताया कि ये जो हमारे यहाँ पे फॉस्फेट होता है उसको यहाँ पे रिमूव करेगा। तो जो हमारे यहाँ पे PIP3 है, PI345P3 ये जो हमारे यहाँ पे होता है, तो जो हमारे यहाँ पे PTEN होगा ना, ये हमारे यहाँ पे क्या कर देगा, जो हमारे यहाँ पे 3-फॉस्फेट है इसको यहाँ पे रिमूव कर देगा। और इसको रिमूव करने से हमारे यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये हमारा फिर से यहाँ पे PI45P2 की हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, और इसके साथ हमने जैसे बताया कि ये जो हमारे यहाँ पे PIP3 होता है, ये हमारे यहाँ पे क्या कर रहा था, जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन काइनेज भी होता था उसको पार्सली यहाँ पे एक्टिवेट कर रहा था। तो अगर यही हमारे यहाँ पे नहीं बनेगा, यही हमारे यहाँ पे वापस से किस में कन्वर्ट हो गया, PI45 के अंदर अगर हमारे यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे हमारा जो PKB होगा वो हमारे यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। देखो जो PKB है ना, उसको एक्टिवेट करने के लिए हमारे यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे होना चाहिए, जिसके पास 3 प्राइम के ऊपर हमारे यहाँ पे क्या हो, फॉस्फेट हो। अब इसके पास तो हमारे यहाँ पे 3 प्राइम के ऊपर फॉस्फेट है नहीं, तो ये हमारे यहाँ पे PKB को एक्टिवेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पे हमारा जो PTEN है ना, वो हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है, जो हमारे यहाँ पे PIP3 की जो हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन हुई थी उसको वापस से किसके अंदर कन्वर्ट कर रहा है, जो हमारे यहाँ पे PI45 फॉस्फेट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे क्या होगा, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ द PTEN। अगर हमारे यहाँ पे जो PTEN है, अगर उसकी यहाँ पे हमारी ओवर एक्सप्रेशन हो जाती है, बहुत ज्यादा अगर हमारे यहाँ पे बन गया, तो अगर ये बहुत ज्यादा बनेगा, तो यानी कि हमारे यहाँ पे जो PIP3 हमारे यहाँ पे जो बना हुआ है वो हमारा ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, जो हमारे यहाँ पे PI45 फॉस्फेट है उसके अंदर हमारे यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारा क्या हुआ था, यहाँ पे हमारा जो PIP3 है ये हमारे यहाँ पे बना हुआ था, तो जो हमारे यहाँ पे PTEN है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको यहाँ पे हमारा कन्वर्ट करके चल रहा है, जो हमारे यहाँ पे PI45 फॉस्फेट हो गया। देखो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे करके चलते हैं। देखो अभी तक यहाँ पे हमने जो स्टडी किया उसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता था कि जो हमारे यहाँ पे PI3 काइनेज होता था, ये हमारे यहाँ पे क्या कर रहा था, ये हमारे यहाँ पे PIP2 यानी कि जो हमारे यहाँ पे PI3,4,P2 बिसफॉस्फेट उसकी यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहा था। उसके अलावा ये हमारे यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन करवा रहा था, PIP3 की हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन करवा रहा था। ये हमारा क्या होता था यहाँ पे PI3,4,5P3 ट्रिसफॉस्फेट हमारे यहाँ पे होता था। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हमारा आ गया PTEN। PTEN ने हमारे यहाँ पे क्या किया, जो हमारे यहाँ पे PI3,4,5 ट्रिसफॉस्फेट था इसको हमारे यहाँ पे क्या कर दिया, PI4,5 बिसफॉस्फेट के अंदर हमारे यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। जो हमारे यहाँ पे PKB था वो हमारे यहाँ पे कब एक्टिवेट होता था, जब ये इसके साथ या फिर इसके साथ हमारे यहाँ पे बाउंड होता था। और जब ये हमारे यहाँ पे एक्टिवेट होता था तो इसका हमने जो फंक्शन अभी पीछे आपको बताया था, PKB हमारे यहाँ पे क्या करता था, जो हमारे यहाँ पे सेल सर्वाइवल होता था उसके चांसेस को यहाँ पे इनहेंस करता था, सेल सर्वाइवल यहाँ पे करवाता था। और वो किस तरीके से करवाता था, दो तरीके से।
एक तो ये सेल डिवीजन को यहाँ पे क्या कर देता था, इनहेंस यहाँ पे कर देता था, इसको यहाँ पे इंक्रीज कर देता था, और जो यहाँ पे सेल एपोप्टोसिस जो यहाँ पे होती थी उसको यहाँ पे क्या कर देता है, इनहिबिट यहाँ पे कर देता था। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट पाथवे अगर हमारे यहाँ पे होता है, तो अगर हमारे यहाँ पे जो पीटीईएन है, ठीक है, अभी यहाँ पे हमने क्या बताया कि जो हमारे यहाँ पे पीटीईएन है, अगर उसकी हमारे यहाँ पे ओवर एक्सप्रेशन अगर यहाँ पे हो जाती है, पीटीईएन की अगर यहाँ पे ओवर एक्सप्रेशन होगी, तो उससे यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे PI345 ट्रिसफॉस्फेट है, ये हमारे यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमारे यहाँ पे PI45 बिसफॉस्फेट है, इसके अंदर हमारे यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो हमारे यहाँ पे नहीं बनेगा, तो अगर ये हमारे यहाँ पे नहीं बनेगा, तो जो हमारे यहाँ पे PKB है वो भी हमारे यहाँ पे नहीं एक्टिवेट होगा। ये हमारा अगर एक्टिविटी नहीं होगा, तो यहाँ पे हमारा जो सेल डिवीजन होगा वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर ये हमारे यहाँ पे कम होगा, और अगर हमारे यहाँ पे सेल एपोप्टोसिस अगर हमारे यहाँ पे इंक्रीज होगा, तो जो यहाँ पे हमारी सेल सर्वाइवल है उसके चांसेस हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बिल्कुल कम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही बता रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पे ओवर एक्सप्रेशन जो यहाँ पे हमारी हो रही है पीटीएन की इन द कल्चर्ड मेमोरियल सेल प्रमोट द एपोप्टोसिस बाय रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ द PI3 एंड हेंस एक्टिवेशन एंड द एंटी एपोप्टोसिस इफेक्ट ऑफ द PKB। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि जो हमारे यहाँ पे एपोप्टोसिस है उसके चांसेस हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे, और जो सेल सर्वाइवल है उसके चांसेस हमारे यहाँ पे कम हो जाएंगे। इन वेरियस टाइप ऑफ द एडवांस्ड ह्यूमन कैंसर PTEN जीन इज रिलेटेड विच कंट्रीब्यूट टू द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल्स। अब देखो, जब हमारे यहाँ पे हमने क्या बताया कि जब हमारे यहाँ पे PTEN है, अगर ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाए, ओवर एक्सप्रेस अगर हमारे यहाँ पे हो जाता है, तो उससे यहाँ पे हमारा क्या होगा, बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पे सेल डेथ हो जाएगी। ठीक है, सेल सर्वाइवल के चांस हमारे यहाँ पे कम हो जाएंगे। और अगर हमारे यहाँ पे PTEN अगर हमारा ये वाला यहाँ पे क्या हो जाता है, डिलीटेड अगर हमारे यहाँ पे हो जाता है, अगर हमने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, तो अगर ये हमारे यहाँ पे डिलीट हो जाए, ये हमारे यहाँ पे अगर बनेगा नहीं, तो उससे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे PIP3 है वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज्यादा यहाँ पे बनेगा। और अगर ये हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा अगर यहाँ पे बनता है, तो PKB हमारे यहाँ पे क्या होगा, और भी ज्यादा हमारे यहाँ पे एक्टिवेट होगा, जिससे कि यहाँ पे सेल सर्वाइवल और भी ज्यादा होगा, एपोप्टोसिस यहाँ पे बिल्कुल ही कम हो जाएगा, और सेल डिवीजन यहाँ पे कंटिन्यू चलता रहेगा, जिससे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसर की हमारे यहाँ पे जनरेशन हो जाएगी। देखो, आपको ना पे एक और चीज ध्यान में रखनी है कि जो हमारे यहाँ पे PTEN है ना, वो ना सिर्फ यहाँ पे PIP3 को यहाँ पे हमारा PI45 इसके अंदर हमारे यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा है, बल्कि वो इसके ऊपर भी एक्ट करता है। आपको यहाँ पे यूं नहीं है कि ये सिर्फ इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, मेजर इसका जो यहाँ पे सबस्ट्रेट होता है वो तो यही रहेगा, लेकिन वो इसको भी यहाँ पे हमारा क्या कर देता है, इसको भी यहाँ पे हमारा कन्वर्ट कर देगा PI4 फॉस्फेट के अंदर, PIP के अंदर। ठीक है, तो अगर ये भी हमारे यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे हमारा PKB एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि PKB लिए हमने यहाँ पे कंडीशन क्या बताई कि यहाँ पे हमारा जो 3 प्राइम है उसके ऊपर हमारे यहाँ पे फॉस्फेट होना चाहिए, तो ये इसके ऊपर भी हमारे यहाँ पे एक्ट नहीं करेगा और इसके ऊपर भी यहाँ पे एक्ट नहीं करेगा, जिससे कि ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, एक्टिवेट यहाँ पे नहीं हो पाएगा। जैसे हमारे यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये हमारे यहाँ पे डिलीट हो जाता है, PTEN अगर हमारे यहाँ पे डिलीट होगा, तो इनकी कंसंट्रेशन हमारे यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज होगी, ये हमारा और भी ज्यादा एक्टिवेट होगा, और यहाँ पे हमारे सेल डिवीजन कंटिन्यू होते रहेगी, जिससे कि हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसर की हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो जाने की अगर हमारे यहाँ पे जो PTEN है अगर वो यहाँ पे हमारा कम होगा, तो उससे यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमारा कैंसर की फॉर्मेशन होगी, और अगर हमारे यहाँ पे और ओवर एक्सप्रेस हो जाता है, तो वहाँ पे हमारा क्या होगा कि सेल की वहाँ पे बहुत ही ज्यादा यहाँ पे डेथ देखने को मिलेगी, या फिर जो सेल सर्वाइवल के चांसेस होंगे वो हमारे यहाँ पे कम हो जाएंगे। ठीक है, सेल्स दैट लैक PTEN have elevated level PIP3 and PKB activity, and because PKB exert an एंटी एपोप्टोटिक इफेक्ट। देखो, PKB हमारे यहाँ पे एक तरीके से किसके लिए काम कर रहा है, एंटी एपोप्टोटिक, यानी कि एंटी एपोप्टोटिक का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे यहाँ पे एपोप्टोसिस है उसको यहाँ पे ये क्या कर रहा था, इनहिबिट यहाँ पे कर रहा था, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, एंटी एपोप्टोटिक की तरह यहाँ पे काम करेगा, यानी कि एपोप्टोसिस यहाँ पे क्या कर रहा है, इनहिबिट यहाँ पे कर रहा है। तो अगर हमारे यहाँ पे जो PKB है अगर वही हमारे यहाँ पे कम एक्टिवेट होगा, या फिर वो अगर हमारे यहाँ पे ज्यादा एक्टिवेट अगर यहाँ पे हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे हमने बताया कि जो हमारे यहाँ पे PTEN है अगर वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल ही एब्सेंट हो, तो यहाँ पे हमारा PIP3 क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, PKB हमारा क्या होगा, और भी ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर ये हमारे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक्टिवेट होगा, तो ये हमारा क्या करेगा, एंटी एपोप्टोटिक इफेक्ट को यहाँ पे शो करेगा, जिससे कि एपोप्टोसिस यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगी, जिससे कि क्या होगा, लॉस ऑफ द PTN रिड्यूस द प्रोग्राम्ड सेल डेथ एंड दैट द सेल नॉर्मल फेट इन मैनी सेल। ठीक है, जिससे कि हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो हमारे यहाँ पे कैंसर होगी उसकी हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी। इन सर्टेन सेल लाइक न्यूरल स्टेम सेल PTEN absence also leads to stimulation of the cell cycle progression and an enhanced rate of the cell proliferation. Knockout mice lacking PTEN have big brain with the excess number of the neuron। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, न्यूरॉन्स की यहाँ पे हमें माइस के अंदर यहाँ पे हमें नंबर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, जो भी हमारे यहाँ पे फोस्फोइनोसाइल या फिर फोस्फोआइनोस्टेट्स जो हमारे यहाँ पे सिग्नलिंग पाथवे होता है वो हमारा किस तरीके से यहाँ पे हमारा अपने इफेक्ट को यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, कौन कौन से हमारे यहाँ पे इंटरमीडिएट यहाँ पे यूज होंगे, और
उसको हम किस तरीके से यहाँ पे डाउन रेगुलेट यहाँ पे हम कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे पीटीएन को अगर कम या फिर ज्यादा अगर हम यहाँ पे एक्सप्रेस करवा रहे हैं, उसको यहाँ पे अगर हम डाउन रेगुलेट या फिर अगर हम यहाँ पे उसको ओवर एक्सप्रेस कर हम करवा रहे हैं, तो वो किस तरीके से यहाँ पे हमारा एक जो नॉर्मल सेल है उसके फेट को यहाँ पे हमारा अफेक्ट करेगा, वो सब हमने यहाँ पे आज के लेक्चर में यहाँ पे हमने स्टडी किया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में अगर और भी ज्यादा डिटेल में अगर आपको यहाँ पे स्टडी करना हो, तो आप जो यहाँ पे हमारी मोलिकुलर सेल बायोलॉजी जो बायोलॉजिस की जो यहाँ पे बुक रहती है, आप उससे हमारे यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी तो